अमेठी संविधान बचाओ अभियान में ख्याति प्राप्त विद्वानों का सांसद ने जताया आभार। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर आयोजित जिला स्तरीय संविधान बचाओ अभियान की संगोष्ठी आज दिनांक 28 मई 2025 दिन बुधवार को नैना रिजॉर्ट में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए वक्ताओं में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस ने कहा कि आज़ादी के पहले हम अंग्रेजों की प्रजा थे। महारानी विक्टोरिया हमारी रानी थी। संविधान ने हमें नागरिक होने का अधिकार दिया है। हमें किसी भी हुकूमत को ये ताकत नहीं देना है कि हम फिर से प्रजा हो जाए। चिंतामणि मिश्रा ने संवैधानिक साक्षरता की बात कही। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी संविधान की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक नहीं है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। वहीं प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्य और अधिकार पता होने चाहिए। ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत स्तर और पंचायत स्तर तक संगोष्ठी आयोजित की जाए, चौपाल लगाई जाए, संविधान पर चर्चा हो। सेवानिवृत्त प्रोफेसर संतलाल ने कहा कि संविधान हमें समस्त मानवीय शक्तियां प्रदान करता है। संविधान के प्रमुख खंडों को लोगों में वितरित कराया जाए जिससे कि आमजन को भी संविधान के विषय में जानकारी हो सके। शिव प्रसाद कश्यप ने कहा कि जो शक्तियां संविधान में परिवर्तन करना चाहती है, आपके अधिकारों को खत्म करना चाहती है, उनसे लड़ने की आवश्यकता है। आपको ये चुनना होगा कि कौन आपके साथ है, कौन संविधान के साथ है। इसका निर्णय वोट के माध्यम से करना होगा। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में संविधान बढ़ाने की मुहिम छेड़ी है। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे नेताओं ने संविधान को हमेशा मजबूती प्रदान की है। संविधान में जब संशोधन की भी आवश्यकता पड़ी तो उसे जनता के अनुरूप किया गया। आज विरोधी शक्तियां संविधान को बदलकर संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में संविधान को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब उनकी इस लड़ाई में एक सिपाही की तरह हैं। अगर हम आज इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसीलिए आज हम लोग आराम से हैं। इसी तरह हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संविधान बचाने की लड़ाई को दूसरा स्वतंत्रता संग्राम मानकर लड़ना होगा। अमेठी कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने आए हुए अतिथि और कांग्रेस जनों का स्वागत कर वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही संगोष्ठी समापन पर नगर पालिका जायस अध्यक्ष श्रीमती मनीषा चौहान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मुहीद अहमद, पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी, धर्मराज बहेलिया, विजय पासी, शिव प्रसाद कश्यप, साथी मती, आईपी माली, सर्वेश सिंह, वीरेंद्र मिश्र, सुनील सिंह, ममता पांडे, गीता सिंह, तुलसीराम पासी, काशीराम पासी, त्रिभुवन भारती, मालिक मोहम्मद जायसी, साथ ही स्कूल के प्रबंधक अनुराग सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संजय सिंह के साथ त्रियोगी नारायण तिवारी व धर्मराज बहेलिया ने कार्यक्रम का संचालन भी किया। सांसद जी, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और क्या आवश्यकता पड़ी कि आज संविधान बचाओ रैली करना पड़ रहा है? हम लोग ये क्योंकि कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि संविधान को शनि कमज़ोर किया जाए, क्योंकि जो भी बिल लाए जा रहे हैं वो बेमनस्ता को बढ़ावा देने के लिए लाए जा रहे हैं, ना कि जनहित के बिल लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट मेंबर हूँ, मैं वहाँ डिबेट में मैं भी हिस्सा लेता हूँ। तो हम लोग ये जो भावना देखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये पूरा का पूरा आरएसएस की गाइडलाइन पे चल रही है। क्योंकि इस तरह के जो संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात है, ये आम जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उनके बड़े बड़े नेताओं ने अपनी शहीदियाँ दी हैं। तो आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संविधान से कोई भी ऐसी छेड़छाड़ जिससे कि देश कमज़ोर हो रहा होगा, उसके लिए अपना बलिदान तक देने को तैयार है। सांसद जी, जो है कांग्रेस भी दलित, वंचित, शोषित की बात करती है, भाजपा भी कहती है कि असली हितैषी हम हैं। तो और राहुल जी को लाल किताब लेके जो है चलना पड़ रहा है संविधान की, तो ये कैसे देखते हैं? वैसे कौन है जो है असली हितैषी? नहीं, देखो, हम लोग तो ये कहेंगे कि जो भी सेक्युलर पार्टियाँ हैं वो संविधान की हितैषी है। जो कम्युनल पार्टी हैं वो कभी भी देश की हितैषी नहीं हो सकती, संविधान की हितैषी नहीं। जिनके कोर माइंड में जनता को लड़ाना है,
धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वो लोग सच्चे देश के सेवक हैं। और कांग्रेस के एक उन्होंने नेतृत्व दिया है और उन्होंने हमेशा समरसता के साथ शासन किया है। देश को बांटने वाली कोई भी गतिविधि उन्होंने नहीं की। आज आप देखो कि कुछ विशेष समुदाय के प्रति किस तरह की वो भावना को फैला रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है। देश एक बाग है जिसके अंदर हर फूल खिला हुआ है और सरकारों का दायित्व बनता है उन सब फूलों की रक्षा करें। एक गुलदस्ते के अंदर सब धर्मों के, सब जातियों के फूल हों, वो तभी देश सब तरक्की करेगा। मेरा इतना ही कहना है। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, उसको खराब मत करिए। बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक, थैंक यू।